डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी लड़ाइयां नहीं रोक पा रहे, उन्होंने तो हर जगह जंग शुरू कराकर और फिर बीच में से निकल के भाग जाता है अमेरिकन। मैडम, दुनिया में दो लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, एक आरजू काज़मी और दूसरा नरेंद्र मोदी, कि जंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाई। बाकी दुनिया मानती है, इंडियंस बाकी भी मानते हैं, अगर आपको ज्यादा खौफ है ना उनका, वो भी मानते हैं नहीं, मुझे कि किसी का खौफ नहीं है। नहीं नहीं, आप वो उस नैरेटिव को कर रही है ना। मैं सिर्फ इतना मैडम कह रहा हूं कि एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आई, एक इंडिया से और एक अमेरिका से। मुझे सिर्फ सिंपली ये समझा दें कि अमेरिका ने वो स्टेटमेंट पहले कैसे कर दी, पाकिस्तान ने वही बात 2 मिनट बाद कैसे कर दी, और इंडिया ने वही बात 90 मिनट बाद कैसे कर दी। मुझे सिर्फ ये समझा दिया, अगर अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, आप कह रही हैं कि इन्होंने कोई वो नहीं है, मैं मानता हूं, आपकी बात मान ली, लेकिन सीज फायर के बारे में अमेरिकी सदर कैसे अनाउंस कर सकता है कि जी हाँ जी। सर मैं ये कह रही हूँ कि डिसाइड तो हिंदुस्तान पाकिस्तान ने किया होगा, फिर एज ए सुपर पावर हो सकता है उनको इन्वॉल्व किया गया, उनको बताया गया। उसका तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अमेरिका के आके हाथों बिके हुए हैं, हम इतने गुलाम हैं कि हमारी अगर किसी से लड़ाई होगी तो उसमें भी अमेरिका हमें रुकने को कहेगा तो हम फौरन रुक जाएंगे, वरना हम नहीं रुकेंगे। अगर अमेरिका इतना ही हमें रोकने वाला होता तो सर फिर हमें अफगानिस्तान के लिए क्यों नहीं रोका जा रहा, ईरान उसकी क्यों नहीं सुन रहा है, इजराइल उसकी क्यों नहीं सुन रहा है। सर सीज फायर का अनाउंस किया अमेरिका ने, इजराइल रुका ही नहीं, उसने जाके लबनान पे गोला बारूद चलाने और मिसाइल चलाने शुरू कर दिए। तो सर उसका तो बहुत वो याराना लगता है ना नेतन्याहू से, उसका ट्रम्प का। तो सर वो नेतन्याहू को रोक क्यों नहीं पाया कि वो लबनान पे जाके, भाई मैं सीज फायर कराया मैंने 2 वीक्स का, बातचीत करने के लिए पाकिस्तान लोगों को भेज रहा हूँ, तो नेतन्याहू को क्यों नहीं कहा कि भाई अभी तुमने अटैक नहीं करने। वो इधर मतलब वो उसकी अलग फिल्म चल रही थी वहां पे, वो हमने अटैक किए जा रहा, और यहाँ पर जो है वो पीस टॉक हो रही है। तो सर फिर अगर इतना ही अमेरिका चाह, हो सकता है हमने अमेरिका को बता दिया कि ठीक है तुम बड़े हो हमारे, हमने ये डिसाइड किया कि हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं, अनाउंस तुम कर दो। सर होता है ना हमारे बड़ों के घर में, वो पंचायत वगैरह जब बैठते जाके, क्योंकि फैसला जो है बच्चों ने किया होता है, लेकिन वो कहते हैं बड़ा अनाउंस कर दे तो जरा इज्जत रह जाएगी। सर ऐसा कुछ हो सकता है हमने किया, क्योंकि हम तो भाई अमेरिका के लिए सर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो हमने ये क्रेडिट भी दे दिया होगा। आपके बारे में मशहूर है, आप बड़ी ऑनेस्ट एनालिस्ट हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट बिल्कुल। मतलब, लेकिन जब डंडी मारने पे आता है ना, तो आप भी पूरी टिका के डंडी मारती हैं, ऐसी डंडी मारती हैं ना कि उसी में फिर ऑनेस्टी बताती हैं कि यही ऑनेस्टी है। अच्छा ये बता दें कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो इसके बाद ठीक है, जब इंडिया ने ये नहीं माना पब्लिकली, ठीक है, कि सीज फायर अमेरिका ने कराया, तो आपको लगता है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक हैं इस वक्त? सर अभी कुछ दिन पहले ही तो 40 मिनट तक बात की है ना मोदी जी से ट्रंप ने, या किसी और से बात की थी, या किसी और कंट्री में बात की थी। और अगर टर्म्स अच्छे नहीं तो सर 40 मिनट क्या बात करेंगे। सर मैं तो 2 मिनट बात नहीं करती ऐसे लोगों से जिनके साथ मेरे टर्म्स ठीक ना हो, या जिनसे मैंने बात ना की हो। तो सर 40 मिनट बात की है पीएम मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने। वजह बता दो उसकी। हाँ बताइए बताइए। नहीं कोई भी वजह हो सर, बात तो की है ना। पैसे मांग रहे थे क्या सर? 40 मिनट तो हमारे साथ बात होती है कि पैसे कब दोगे, कौन सी डेट को दोगे, कौन सी करेंसी में दोगे, थोड़े थोड़े करके दोगे कि एक साथ दे दोगे, क्या सऊदिया से पकड़ के यूएई को दोगे, यूएई से पकड़ के किसी और कंट्री को दोगे। सर ये तो 40 मिनट की बात इसमें तो हो सकती है, लेकिन हमारे साथ, लेकिन सर अगर पीएम मोदी से बात की तो सर कोई ढंग की बात की होगी ना ट्रम्प ने। आपके ख्याल से क्या बात की? आप तो अंदर की खबर रखते हैं। मैडम आपको देखें, आपको ऐसी बात बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा 40 मिनट बात क्यों हुई है। आपको पता है इंडिया और अमेरिका एक ग्रुप का हिस्सा है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग। वो क्वाड की जो समिट है वो इंडिया के अंदर शेड्यूल्ड है 2025 से, लेकिन ट्रंप नहीं आते। अभी मई में भी वो शेड्यूल्ड थी, लेकिन ट्रंप फिर नहीं आ रहे। तो बेसिकली इंडिया ये कह रहा है कि भाई तुम ये हमारे साथ क्या कर रहे हो, तुमने इसको एक हेड ऑफ स्टेट लेवल पे समिट होनी थी और तुम इसको आते नहीं हो, और तुम ऐसे करो कि इस सारे रिलेशनशिप को, इस सारी जो ये जो समिट है इसका अरेंजमेंट मिनिस्टर लेवल पे कर दो। यानी कि बाइडेन आता था या बाइडेन मिलता था या बाइडेन करता था, लेकिन बाइडेन, ये ट्रंप साहब जो है वो मुंह नहीं लगा रहे, तो वो कह रहे भाई मैं नहीं आऊंगा। तो वो ये 40 मिनट की बात है जिसमें मोदी साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आ जाओ, दूसरा साल हो रहा है,
तुम ये मेरे पास चाइना जो है वो आ रहे हो 15 मई को, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जहाज को दाएं बाएं हम्म। करते करते इधर उतार लो, हम आपको अच्छी अच्छी इंडियन खाने खिलाएंगे, ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। तो असल मसला बेसिकली उस क्वाड समिट का है मैडम। तो उस पर 40 मिनट बात हुई। और अगर मुझे बात बताएं, अगर इतने ही अच्छे ताल्लुकात हैं मैडम, अब आप तो कह रही हैं ना अच्छे हैं, मतलब आपने तो जारी बात है कहना है अच्छे हैं, लेकिन तो फिर ये टैरिफ क्यों लगे, ये सारा कुछ क्यों हुआ, इंडिया मोदी साहब तो और ट्रंप सर साहब। टैरिफ खत्म भी तो हो गया ना, और सिर्फ भारत में लगा था क्या, पूरी दुनिया में लगा था हमारे समेत। और उसके बाद जाहिर है कि वो खत्म भी हो गया टैरिफ, ये भी आप जानते हैं सर। और सर आप तो इतने यकीन से बता रहे हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की, जैसे आपने वो बीच में तार जोड़ी हुई थी और आप भी सुन रहे थे। लेकिन सर कोई बात नहीं, अगर उनके यहाँ कोई इवेंट है और अगर वो, लेकिन सर 40 मिनट कौन इन्विटेशन देता है सर। ज्यादा से ज्यादा ट्रंप ने 5-10 मिनट में बता देना था कि मैं आ रहा हूँ या मैं नहीं आ रहा, या मोदी जी ने कहा कि हाँ मैं समोसे खिलाऊंगा पकौड़े खिलाऊंगा, जो आप कह रहे हैं आने जाने का किराया भी हो सकता है देने की बात की हो। लेकिन सर बात सारी ये है कि भारत के टर्म्स जो है वो इस वक्त भी अमेरिका से हैं और ऐसे ही, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो लिखा भी था, पीएम मोदी की तारीफ वगैरह भी की थी। अब चाहे हमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ना अच्छे लगे, लेकिन जाहिर है कि दुनिया ऐसे नहीं चलती सर, उन्होंने कौन सी रिश्तेदारी करनी है। लेकिन फिर भी हमने कौन सी रिश्तेदारी करनी, हम फिर भी खामा-खाई के पंगे लेके बैठे हुए। तो सर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी तो मैं कहती हूँ कि दोस्ती ज्यादा खतरनाक होती है जो आजकल हमारे साथ दिखा रहे हैं। अब देखें यहाँ पर सारी तैयारियां हो गई, सब हो गई, हम ईरान को लाने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं, ईरान आ ही नहीं रहा कि इधर जी, हालांकि बॉर्डर लगा हुआ है लेकिन वो कहते हैं हम नहीं आएंगे। और आपने सुबह वीडियो में, तोबा तोबा सर, अस्तगफार, आपने कितनी बुराई की सर सुबह। आपकी वीडियो मैंने देखी, क्लिप भी यूज किया है, आपने कहा ये तो बहुत इंसल्ट हुई है, बहुत बेइज्जती हो गई है कि ईरान नहीं आ रहा। तो सर अब क्या किया जाए सर, अब ट्रंप को कैसे खुश करेंगे पता नहीं। लेकिन बहरहाल सर इस वक्त मुझे तो यही लगता है कि भारत के टर्म्स जो है वो हर कंट्री के साथ जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है, ऊपर नीचे थोड़ा आगे पीछे लोगों के होता रहता है। जाहिर है उन्होंने कोई पैसा वैसा तो लेना नहीं है ना कि वो जरा दबे हमारी तरह से, अरे सऊदिया से लेंगे तो यूएई को देंगे, यूएई से लेंगे तो कतर को देंगे, कतर से लेंगे तो चाइना को देंगे। मतलब ये आपस में इधर से उधर, इसकी टोपी उसके सर वाला काम तो सर नहीं हो रहा ना, इसलिए शायद इस तरह की सोच आ रही देखें, होगी। पैसे जो है ना, पैसे लेने देने, वो पंजाबी भी कहते हैं उधार तो चलता रहता है, इसका भी लेना उसका भी, आपने भी किसी को देने होंगे किसी के लेने होंगे, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अभी यूएई के हालात खराब हुए हैं, वो अमेरिका पहुंच गए हैं, कह रहे हैं भाईजान हमारे पास जो है ना वो करेंसी स्वैप कर लें। देखिए दुनिया में ये हर एक मुल्क के साथ सब कुछ हो सकता है। करेंसी स्वैप करने में और उधार लेने में आपको एक ही जैसा अमेरिका, लगता है सर? बात तो सुन लेना आप, मुझे पता है आपको बुरी लगती है बात, जब भी पाकिस्तान के हक में बात करूं आपको अच्छा नहीं लगता कि अच्छा आर्गुमेंट पाकिस्तान की तरफ जाए, आप फौरन उसको जो है ना वो कहती हैं कि नहीं जरा खिलाफ नहीं बात नहीं करो। नहीं सर, दीजिए, नहीं नहीं सर, मैं खिलाफ, मैं मैं क्यों, तो मेरी सिर्फ, मेरी भी कंट्री है सर, मैं भी यहीं पे रहती हूँ। नहीं नहीं मैंने अच्छी बात किसके है, आप खिलाफ अच्छी बात बात है, करी है? हाँ आपकी कंट्री कहिए है, कहिए। आपको फख्र होना चाहिए, आपकी कंट्री है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैडम कि अब पैसा देना लेना तो ये तो चलता रहता है, ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको तो ऊपर मैं हम्म। बात नहीं करूंगा, ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आप कह रही हैं खारजा पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। सारी दुनिया के जो एनालिस्ट हैं जो इंडिया और अमेरिका पे बात करते हैं वो यही कहते हैं कि इस, अभी मैं एक देख रहा था, वो लिजा कर्टिस हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रिपोर्ट लिखी, रिपेयरिंग द ब्रीच, कि इंडिया और अमेरिका का ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, अब चीज़ें वैसी नहीं रही, तो अब इनको कैसे लेके चलना है, हम्म। और ताल्लुकात पूरी दुनिया कह रही है सिवाय आपके। तो मैं नहीं नहीं सर, समझ, हो सकता है थोड़ी सी अप डाउन हुई हो, मैं ये नहीं कह रही सर, मैं कोई उन्होंने फॉरेन, आपको, सर मैं कोई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रही हूँ कि उनकी बातचीत तो सभी से, ऐसा नहीं है कि बहुत, यहाँ तक कि चाइना जिसके साथ वो लड़ते रहते हैं उनके एक साथ भी मिनट ट्रेड चल रही है। तो मेरे, ऐसे ही सर अमेरिका के साथ है, कभी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, कभी थोड़ी सी खराब हो जाती है। एक लेकिन तो सर मैं, उनको मजबूरी नहीं है ना, असल में उनको पैसा नहीं मांगना, उनको लोन नहीं चाहिए, उनको ये डर नहीं है कि आईएमएफ का पैसा रुक जाएगा या सऊदिया पैसा नहीं देगा या कतर मैम को ये, एक बना कर देंगे। तो सर इसलिए वो कभी कभी ना पंगे ले लेते हैं इंडियन इंडियन साइड से ना, वो अपनी अपनी बात करते हैं, अगला सुने ना सुने, जैसे आप अच्छा है सर, आप सुनते ही नहीं मेहमान बुलाकर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं कमर चीमा साहब, उनको हमेशा इस बात की तकलीफ रहती है कि भाई आरजू काजमी क्यों इंडिया की तारीफ करती है, क्यों वो हकीकत बातें करती है। जो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो देश है वो इस वक्त ग्लोबल उसको रीच मिल रही है, ग्लोबली लोग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना, एक मीडिएटर के तौर पर।
तो पहली बात तो ये है भाई, आप मीडिएटर नहीं है, आप वो भाड़े के टट्टू हैं जिसकी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। और ये नई नवेली नहीं, पहले भी अमेरिका पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा था, अफगानिस्तान के खिलाफ कर रहा था, आज बातचीत के लिए करने जा रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखना, अमेरिका जो है पाकिस्तान के एयर बेसिस का भी इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ, है ना। तो ये कुछ नहीं है। और रही बात पहलगाम हमले की, तो नो डाउट हम सभी की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ में हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। और एक तरह से 1 साल बीते हैं, ये बहुत दर्दनाक घटना रही है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। रही बात दूसरी तरफ, अगर आप देखें तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि भाई उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया है, लेकिन कमर चीमा साहब नहीं मानते हैं कि युद्ध असल में भारत और पाकिस्तान की आपसी सहमति के बाद में हुआ। तो इसमें किसी थर्ड पर्सन ने आके ये नहीं बोला कि भाई ऐसा है वैसा है। लेकिन चीमा साहब को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तमगा जो चाहिए होता है इनको पाकिस्तानी फौज से, तो आप तमगा लेते रहिए, लेकिन जो असलियत है उससे आप झुठला नहीं सकते, उसे आप नकार नहीं सकते। अगर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इतनी ही हिम्मत होती तो शायद ये ईरान को कब का निपटा चुके होते। लेकिन ईरान ने भी जिस तरह से ट्रंप को जवाब दिया है, आज कहीं ना कहीं वो घुटनों पर बैठे हुए हैं। बातचीत तो नहीं हो रही है, लेकिन क्या होता है आगे वो तो वक्त ही बताएगा। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।